अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मेरे लेक्चर को लाइव अटेंड कर रहे हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। आज हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे या सीखेंगे कि किस तरह किसी रॉ डेटा से या प्राइमरी डेटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना देते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इधर लफ्ज़ लिखा है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब है वो मैं बनाते हुए आपको बताऊंगा। मैं लिखता हूँ स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? स्टेप 1, फाइंड द मिनिमम नंबर इन द डेटा सेट। ये डेटा सेट है, इन पूरी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कह देते हैं? डेटा सेट या अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सीरीज या डेटा, इस तरह बहुत सारे नाम एक चीज के लिए, तो बस अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले छोटा ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। तो अगर हम देख लें इस डेटा सेट में सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 0। इस डेटा सेट में सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 0 है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप कौन सा है? फाइंड द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन या नंबर या डेटा पॉइंट या आइटम या वैल्यू, बहुत सारी इस ऑब्जर्वेशन के अल्टरनेट नेम्स है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर, वैल्यू, नंबर, ऑब्जर्वेशन, डेटा पॉइंट, आइटम। तो अगर हम देख लें तो इधर सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 9। इन पूरी ऑब्जर्वेशंस में ये जो नंबर्स लिखी हुई है, जो डिजिट्स है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। अभी इसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा है? डिटरमिन द रेंज। स्टैटिस्टिक्स में रेंज क्या चीज है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर एंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ डेटा सेट इज नोन एज रेंज। तो मैक्सिमम के लिए मैंने मैक्स लिखा और मिनिमम के लिए मैंने मिन लिखा। ये तीन पहले अल्फाबेट्स जो थे या लेटर्स जो थे वो लिए। तो इधर अभी अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम मालूम है तो हम बहुत इजीली रेंज कंप्यूट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा 9 - 0, दिस विल बिकम 9। इधर एक टेक्निकल वजाहत मैं करना चाह रहा हूँ जो कि बुक्स में मेरे हिसाब से सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी जब ये रेंज आएगा 9, इसका मतलब ये हो कि हमारे पास छोटे ऑब्जर्वेशन और बड़े ऑब्जर्वेशन का गैप, इंटरवल या डिस्टेंस या स्पेस 9 है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ये डिस्क्रीट नंबर्स है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, आइसोलेटेड नंबर्स है। इन ऑब्जर्वेशन को क्या कह देते हैं? डिस्क्रीट नंबर्स, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? सेपरेट, अलग-अलग, डिटैच। तो अभी आप लोग ने इधर प्लीज ये मैं जरा वजाहत करना चाह रहा हूँ, ये जरा टेक्निकल, बाकी स्टेप्स आसान है। आपने इधर देखना है, अगर ये गैप जो 0 से 9 तक है, अगर ये 5, 10, 15 ऑब्जर्वेशन की लिखने से फिल होता है तो फिर आपने डिस्क्रीट क्लासेस बनाने हैं। डिस्क्रीट क्लास का मतलब क्या है कि जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज वेरिएबल के है आपने वही लिखनी है, सिंगल। और अगर ये गैप ज्यादा है, सपोज ये 80 आया है, 1000 आया है, इससे भी बढ़ा सकता है, 2000 भी आ सकता है, लेक्स में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वेरिएबल। अगर ये किसी का इनकम है तो ये 2000 मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन मिलियन और बिलियन में भी आ सकता है ना। तो फिर उस केस में वो रेंज बड़ा होगा। तो अगर रेंज इतना है कि अगर 0 से लेकर 9 के बीच हम कोई 8, 10, 12, 15 नंबर्स लिख देते हैं जो कि फिर क्लासेस ही कंसिडर होंगे, तो फिर हम डिस्क्रीट क्लासेस बनाएंगे। और अगर गैप इतना ज़्यादा है, इंटरवल डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम वो आइसोलेट या डिस्क्रीट नंबर्स लिखते हैं तो कोई 50, 60, 80, 100, 2000, 5000, 8000 बहुत सारे नंबर्स बन जाते हैं। तो फिर हम बाउंड होते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 क्लासेस बनाते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जो स्टैटिस्टिक्स का वो अहमियत है वही मिट जाता है। तो इसी केस का मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर हम 0 से लेकर 9 के बीच 8-10 डिस्क्रीट नंबर लिख देते हैं तो फिर हमारा ये गैप फिल होता है। इसके लिए ये वजाहत मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके बाद जो हम बनाएंगे दैट विल बी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आप खुद देख लेंगे, अगर हम 8, 10, 15, 20 ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिख देते हैं, तो फिर भी वो गैप फिल नहीं होता, तो फिर हम बाउंड होगी। फिर उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासेस। हम अभी डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे। अभी जब हम क्लासेस बनाएंगे तो इधर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अगर वेरिएबल हाइट है तो हाइट लिखेंगे, वेट है तो वेट लिखेंगे, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लिखेंगे, प्राइसेस है तो प्राइसेस लिखेंगे, फैमिली मेंबर्स है तो फैमिली मेंबर्स लिखेंगे। लेकिन इस तरह तो बहुत सारे हैं ना, तो जो हम लिखते हैं एक्स वाई वही चीज़ है। तो इधर चलो जनरली फिर
ये हाइट, वेट और टेम्परेचर, इन स्पेसिफिक वेरिएबल्स की जगह पे मैं एक जनरल x लिखूंगा. तो दिस विल बिकम x. द डिफरेंट वैल्यूज विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये तो हो गया. अभी नेक्स्ट हमें क्या करूंगा, इधर एक है टेली या टेली बार्स. टेली बार्स का मैं कॉलम बनाऊंगा. टेली बार्स 1 की तरह लाइन, शॉर्ट लाइन बार. अभी प्रैक्टिकली क्या करना है, लुक एट प्लीज. ये क्लासेस अभी हो गई, ये ग्रुप्स हो गई, मतलब क्लासेस हो गई, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया ग्रुप्स का, क्लासेस का. इधर 2 है ना. अभी हम देख लेंगे कि इन क्लासेस में, इन ग्रुप्स में कौन सी क्लास में 2 आता है. तो अभी थर्ड क्लास में 2 आता है, तो इधर हम एक बार खींचेंगे. अभी ये मार्क करने का लॉजिक क्या है, इस इधर बुक्स में तो लिखा नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप इधर मार्क करेंगे, आपको मतलब ये पता चल जाएगा, ये मेमोरी में होगा कि अच्छा इसका एलोकेशन मैंने कर दिया है. लेकिन जब इधर मार्क करोगे तो जल्दी से इधर इसका एलोकेशन कर लो. अगर बातों में लग गई तो फिर भूल जाओगे कि अच्छा इसका एलोकेशन मैंने इधर किया कि नहीं किया है. अभी तो 1, 2 है, उसमें तो पता चल जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर सैकड़ों में हो, हजारों में हो, आप दरम्यान तक पहुंचो प्रोसेस की, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि अच्छा यार इसको मैंने एलोकेट किया था कि नहीं किया था. ठीक है. ओके, द सेकंड वन इज 3. तो इधर 3, सो दिस इज 3. नेक्स्ट 9, सो 9 विल बी over here. Then 0, so 0 is over here. Then 4, मार्क करना है, स्टेरिक लगाना है, एनसर्कल करना है, अंडरलाइन करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन कोई निशानी कर लो इधर कि पता चल जाए कि ये ऑब्जर्वेशन अभी इधर मैंने लोकेट किया. तो 4 था ना, तो अभी मैं बातों पे लग गया, मैंने खुद भी गलती की, मैंने 4 लोकेट नहीं किया, फिर पता नहीं चलता है बीच में. ओके 4, ठीक है. देन 4 अगेन, सही है. देन 1, देन 5, then 4, then 8, then 5, then 3, then 6, then 6 again, then 0, then 2, then 2, then 7, then 6 again, then 4, then 8, then 4. अभी देखो, this 4 will become over here. This will be the 5th bar. तो 5th bar हम इस तरह क्रॉस लगाएंगे इनके ऊपर. So this will make a bundle of 5. ये 5 का बंडल बनाएगा. इसका मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ. अगर हम इस तरह बहुत सारी लाइन खींचेंगे ना, अगर इतनी ऑब्जर्वेशन किसी क्लास में आ जाते हैं लेट्स से, तो फिर एंड में फिर से काउंटिंग में मसला होगा ना. तो स्टैटिस्टिक्स क्या कर देता है, फैसिलिटेट करता है. तो ये तो फैसिलिटेशन नहीं हो गई ना. तो इधर जब 4 लाइन इस तरह आ जाती है, तो फिर हम 5th लाइन जो है ना, या 5th बार जो है ना, इस तरह इनके ऊपर लगा लेते हैं, ताकि दिस कुड फॉर्म अ बंडल ऑफ 5. तो इसमें यही लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है. ओके, देन 3, then 3 again, then 1, then 0, 8, 7, 5, 1, then 3, again 4. So the 5th will be like this. Got the point? Okay, next 4, 2, 4, 7, 5, 2, again, then 6, then 3, then 1, then 7, then 5, yes, thank you, 4, 6 again, then 4, then 2, then 5, then 3, and finally 4. अब इसके बाद इधर ये फ्रीक्वेंसी से हो गई. अभी
इन सिंबल्स को, इन बार्स को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, डिजिट्स में. सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स 3, इट रिप्रेजेंट्स 4, 6, 7, 10, 6, 5, 4, 3, and this is 1. And these are the frequencies. फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फिजिक्स में आप लोग किस तरह डिफाइन कर देते हैं? बीएस फिजिक्स है ना, बीएस केमिस्ट्री है. ये बस ये रटा रटा चीज़ है, बाकी किसी को पता नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है. फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? तादाद है, तादाद, रिपीटिशन. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इन दीज डेटा पॉइंट्स 0 has been repeated 3 times, 1 has been repeated 4 times, 3 has been repeated 6 times. The frequency for 0 is 3, the frequency for 4 is 7, the frequency for 8 is 3. What does this 7 show? It shows that this 3 has been repeated 7 times. This 10 shows what? That 4 has been repeated 10 times. ये ज़रा जब हम स्टूडेंट्स थे तो कंफ्यूज होते थे, बाद स्टूडेंट्स इधर भी कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप डेटा पॉइंट्स को देख लें, so there is no 10, but in the frequencies there is 10. What does this 10 show? It shows that 4 has been repeated 10 times in this set of observations. The frequency of 4 is 10. It means 4 has been repeated 10 times. अभी आपने अगर रफ वेरिफिकेशन करना है ना, तो ये जितने observations है ना, तो ये the frequency total must be equal to the number of observations. क्योंकि हमने इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, इन चीज़ों को मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया. अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में द अरेंज्ड ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. तो ये वेरिएबल कौन सा है? यानी आपके बुक से लिया हुआ है वेरिएबल जो भी है, लेकिन इसमें ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिपीट हुई है और इन ही वैल्यूज ने 50 ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं और हमने इन 50 ऑब्जर्वेशंस को इस वेरिएबल की इन डिस्टिंक्ट वैल्यूज की बुनियाद पे तकसीम किए, जो एक फ्रीक्वेंसी फॉर्म ले गया. दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म. ये रोज है और ये कॉलम्स है. तो हमने उन रॉ डेटा को रोज और कॉलम्स में लिख दिया, क्लासिफाई किया, टेबुलेशन की, और एट द एंड वी गॉट व्हाट? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? इधर से मैं आपको बता रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग एल्स distinct values of the variable with corresponding frequencies. The corresponding frequency for 0 is 3, for 1 is 4, for 2 is 6, for 3 is 7, and so on. So this is frequency distribution. This is discrete frequency distribution. क्योंकि इधर exact 0 है, इस क्लास में exact 0 आता है. 0 से ऊपर नीचे हो हम इधर एलोकेट नहीं कर सकते. ये डिस्क्रीट नंबर्स है, सिर्फ 0 ही आएगा. इधर सिर्फ 1 ही आएगा, इस क्लास में सिर्फ 1 ही आएगा, इस क्लास में सिर्फ 5 ही आएगा. 5 से थोड़ा छोटा हो, थोड़ा बड़ा हो, इधर हम लोकेट नहीं कर सकते और करते भी नहीं है. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट क्लासेस एंड दिस सेटअप इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ हम नहीं लिखते. ये टेली बार्स वाला कॉलम जो है ना, ये हम नहीं लिखते. जस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. These two columns are called frequency distribution. Depends upon the values of the variable. If the distinct values of the variable are discrete numbers, then the frequency distribution is called discrete frequency distribution. Or if they are in the form of interval, that will be discussed inshallah in the next lecture. So then that will be called continuous frequency distribution. Next lecture में जब हम continuous frequency distribution बनाएंगे तो ये स्टेप सेम होंगे, इधर भी सेम होगा. इधर जो डिसीजन हम करते हैं ना, तो इंटरवल करेंगे जितना इंटरवल है. अगर इंटरवल बढ़ जाता है तो देन वी हैव ओनली चॉइस ऑफ कंटिन्यूस क्लासेस. और अगर इंटरवल छोटा है, 10-15 ऑब्जर्वेशन 20 ऑब्जर्वेशन के लिखने से वो गैप फिल हो जाता है. सो देन वी आर कंस्ट्रक्टिंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. थैंक यू सो मच.